हेलो एवरीवन, इस वीडियो में भिन्न से रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आर्मी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 4/7, 5/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए आपके सामने 3 भिन्न लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले 2 भिन्नों की तुलना करेंगे। तो पहले 2 भिन्न लिख लेंगे, 2/3 और 4/7, और तिर्यक गुणा आपस में करेंगे तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर 3 चौक 12। तो अब देखिएगा इसका मान ये 12 आ गया और यहाँ पर 14। तो इसमें दोनों में बड़ा मान है 14, तो इसलिए बड़ी भिन्न हो गई 2/3। तब यहाँ पर 2/3 के साथ अब जो भिन्न छूटी हुई है उसको लिख लेंगे 5/8। अब पुनः फिर से तिर्यक गुणा करेंगे और अंश के साथ गुणा करना है। 8 दूनी 16 और 3 5 15। तो यहाँ पर भी देखिए बड़ा मान 16 है, तो बड़ी भिन्न अभी भी 2/3 है। तो ये सभी तीनों में बड़ी भिन्न हो जाएगी 2/3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 45 मिनट में दिया है और नीचे वैल्यू दिया है दिन में, मतलब एक दिन। तो यहाँ पर देखिए यूनिट सेम नहीं है, यूनिट पहले समान करेंगे। ये मिनट है, ये दिन है, तो दिन को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 45 मिनट रहेगा। और यहाँ एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे यहाँ पर लिख लेंगे। अब घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे में मिनट की संख्या होगी 24 × 60। तो एक दिन में ये मिनट की संख्या हो गई। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 15 × 3 = 45, 15 चौको 60। फिर यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो 8 × 4 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो मतलब भिन्न बनेगी 1/32। ये इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले 2 भिन्न यहाँ पर तुलना करेंगे, 7/8 और ये अगली भिन्न है 5/6। इन दोनों में पहले पता करेंगे कौन सी बड़ी है। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 × 7, ये 7 × 6, 7 × 42, इसका मान तो 42 आया। और यहाँ पर 8 × 5 = 40, ये मान 40 आया। तो देखिए 42 बड़ा मान है, तो इसलिए बड़ी भिन्न होगी 7/8। अब 7/8 के साथ में ये तीसरे भिन्न लिख लेंगे 11/12 और पुनः तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर। तो 12 × 7 = 84 और यहाँ पर 11 × 8 करेंगे तो 11 × 8 = 88। तो अब बड़ी भिन्न हो गई 11/12, क्योंकि 88 बड़ा मान है। अब 11/12 के बाद अब इसके साथ लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो अगली जो लास्ट वाली भिन्न है 3/10। इस तरह से देख लेंगे इन दोनों में कौन बड़ा मान है। तो देखिएगा 11 धाम 110, यहाँ पर 110 आएगा और 12 × 3 = 36। तो अभी भी देखिए 11/12 ही बड़ा होगा भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई 11/12 दी गई भिन्नों में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले 2 भिन्न यहाँ पर लिख लेंगे, 4/11 और 6/17। अब इनमें तिर्यक गुणा आपस में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 चौको 68 और यहाँ पर 11 × 6 करेंगे, 11 × 6 = 66। तो इसमें छोटी भिन्न देखिए छोटा मान 66 है, तो इसलिए 6/17 छोटी भिन्न है इन दोनों में। अब यहाँ 6/17 ये लिख लेंगे। अब ये तीसरी भिन्न यहाँ लिखेंगे 3/7। पुनः इन दोनों में देखेंगे, चेक करेंगे कौन छोटी है। तो 6 × 7 = 42, यहाँ पर 6 × 7 करने पर 42 हुआ और 17 × 3 = 51। तो देखिए छोटा मान 42 है, इसलिए 6/17 भी छोटी है। तो ये 6/17 के साथ ये अगली लास्ट भिन्न लिख लेंगे 5/13। पुनः यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 13 × 78 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी और यहाँ 17 × 5 = 85। तो अभी भी देखिए छोटा मान 78 है, मतलब 6/13 छोटी भिन्न होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न है 6/17। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3/5, 4/9, 2/7 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले 2 भिन्न लिख लेंगे, यहाँ पर 3/5 और 4/9। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 × 3 = 27, इसका मान 27 आएगा। यहाँ पर 5 चौक 20। तो देखिएगा ये 20 छोटा मान है, तो 4/9 छोटी भिन्न है। अब 4/9 के साथ लिख लेंगे जो लास्ट वाली भिन्न है 2/7। पुनः तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और 9 दूनी 18। तो ये छोटा मान ये 18 है, तो इसलिए 2/7 छोटी भिन्न होगी। तो दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न है 2/7। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा इसमें दिया नहीं है, तो इसका 2/7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50 पैसे 1 रुपये की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा 50 पैसा दिया हुआ है और ये बटे में लिखेंगे इसके 1 रुपये। तो रुपये को पैसे में पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इकाई समान नहीं है। तो यहाँ 50 पैसे और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो बटे 100। अब कैंसिल आउट करेंगे, 50 × 1 = 50, 50 दूनी 100। तो ये 1/2 होगी भिन्न। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे,
75% को साधारण भिन्न में बदलो। तो देखिएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर देंगे, मतलब 75% है तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए बटे 100 होगा, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा। फिर 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 × 75, 25 चौको 100, तो ये 3/4 होगी भिन्न। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30/36 को सरल भिन्न में बदलो। तो यहाँ पर देखिएगा 30/36 है तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक से कैंसिल आउट करेंगे तो ये दोनों का महत्तम 6 होगा, तो 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 36 होता है। तो यहाँ पर 5/6 होगी सरलतम भिन्न। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 368/575 को सरल भिन्न में बदलो। तो यहाँ पर देखेंगे 368 और 575 इन दोनों का जो HCF होगा महत्तम समापवर्तक, तो उसी से भाग करेंगे तो इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है तो अंतर भी इससे ज्ञात करेंगे। तो आपस में जब घटाएंगे 15 में 8 घटाएंगे 7, यहाँ पर 6 में 6 घटाएंगे 0 और 5 में 3 घटाएंगे 2, 207 आया। अब इसको जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 23 इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। गुणनखंड करके देख लेंगे तो 3 से एक संख्याएं कैंसिल नहीं हो रही। देखिए 5 × 5 = 10, 7 × 17 योग 17 आ रहा है, तो 3 से नहीं कट रहा तो 9 से भी नहीं कटेगा, तो महत्तम आएगा 23। तो इसका महत्तम समापवर्तक आप लोग निकाल लेंगे दोनों का। अब यहाँ पर 368 और बटे 575 है, तो जब 23 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा 23 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे या भाग करेंगे 23 से 368 में, तो 23 × 1 = 23, पहले एक बार जाएगा, फिर यहाँ घटाएंगे तो 6 में 3 3 होगा और 3 में 2 घटाएंगे 1 और ये 38 हुआ, तो ये 6 बार जाएगा, 23 × 6 = 138 होता है। तो यहाँ पर शेषफल 0, ये भागफल 16 आया। तो 23 से कैंसिल आउट करने पर ये 16 वैल्यू आएगी और इसको 23 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर भाग कर लेते हैं 575 में। यहाँ पर देखिएगा 575 / 23, तो यहाँ पर 23 दूनी 46, 2 बार जाएगा और फिर यहाँ घटाएंगे तो 1, यहाँ पर वैल्यू 1 और ये 5, 115, 23 × 5 = 115, तो यहाँ पर 5 बार में 115 आता है। तो यहाँ पर देखिए 25 आएगा भागफल, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 23 से तो 25, तो इसका आंसर होगा 16/25 ये कैंसिल आउट करने पर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है तो उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो दोनों भिन्नों का डिफरेंस 12 होगा, मतलब 1/3 और -1/4 ये बराबर लिखेंगे 12। तो इसको देखिएगा जब इसको सरल करेंगे तो आपस में तिर्यक गुणा करेंगे और ये नीचे भी आपस में गुणा करेंगे, तो 4 × 1 = 4 -3 × 1 = 3 और बटे 4 × 3 = 12 और बराबर ये हो गई 12। तो देखिएगा 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 1 होगा और 1 और 12 को जाएगा गुणा में, यहाँ पर 12 के साथ 12 का गुणा हुआ तो 144, तो 1 बराबर 144, मतलब वह धन था 144 टोटल। अब यहाँ पर देखेंगे 144 का हमें निकालना है 3/4, तो यहाँ 3/4 निकालेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, फिर 2 24 हुआ, 4 × 6 = 24, तो 36 गुणे जब 3 करेंगे तो वैल्यू 108 होगी। तो इसका आंसर बी होगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे और उनकी संख्या 40 है, तो मतलब यहाँ पर 2/3 बराबर वैल्यू दिया है 40, तो यहाँ पर 1 बराबर निकालेंगे तो टोटल संख्या होगी लड़के लड़कियों की, तो यहाँ 2 1 = 2, यहाँ पर देखिएगा 20 दूनी 40, तो ये 3 का गुणा 20 से करेंगे तो 20 × 3 = 60, तो मतलब 1 बराबर 60 होगा, तो कुल विद्यार्थी 60 हो गए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2/5 भाग लड़कियां हैं तो 60 का 2/5 भाग निकालना है, तो 60 × 2/5, तो यहाँ 5 1 = 5, यहाँ 12 × 5 = 60 होगा, तो 12 × 2 करेंगे तो 12 दूनी 24, तो लड़कियों की संख्या होगी 24, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक खंभे का 1/2 भाग सफ़ेद तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर तो सबसे पहले रंगा हुआ भाग देखिएगा कितना है, तो रंगा हुआ भाग देखिए 1/2 भाग सफ़ेद है और प्लस यहाँ पर 1/3 भाग नीला है, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो भिन्न देखें कितनी होगी, तो तिर्यक गुणा आपस में करेंगे और यहाँ नीचे भी गुणा करेंगे, तो 3 1 = 3 प्लस 2 1 = 2 और बटे हो जाएगा 2 3 = 6, तो यहाँ पर टोटल रंगा हुआ भाग 5/6 हुआ। तो देखिएगा
शेष भाग निकालना है। तो देखिए शेष निकालने के लिए यहाँ पर जब 6 का 5वां पार्ट रंगा हुआ है तो 1/6 शेष भाग होगा। मतलब यहाँ पर 1 में घटा देंगे 5/6। कुल खंभे की लंबाई यदि 1 है, 5/6 रंगा हुआ है तो घटाएंगे तो 1/6 आएगी वैल्यू। तो ये शेष 1/6 और ये बराबर दिया है। यहाँ पर शेष भाग देखिए पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो। तो 1/6 बराबर दिया है 2 मीटर। तो 1 बराबर हो जाएगा 6 × 2 करेंगे, 6 दूनी 12 मीटर। मतलब टोटल खंभे की लंबाई 12 मीटर होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक खंभे का 1/8 भाग सफ़ेद है तथा शेष खंभे का 1/2 भाग नीला है। तो यदि शेष भाग पीला हो और वह 3 सही 1/2 मीटर लंबा हो तो खंभे की कुल लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा कुल रंगा भाग पहले निकालेंगे। कुल रंगा हुआ भाग तो देखिएगा यहाँ पर दिया है कि 1/8 भाग सफ़ेद है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/8 और प्लस अब शेष खंभे का 1/2 भाग नीला है। तो देखिएगा 1/8 सफ़ेद है और शेष निकालना है तो 7/8 बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब 1 में 1/8 घटा देंगे तो शेष भाग बचेगा 7/8 और ये 7/8 का 1/2 नीला है। तो 7/8 × 1/2 करेंगे तो 7/16 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/16। अब यहाँ पर कुल रंगा भाग निकालना तो ये 16 है तो इसको भी 16 बनाया जा सकता है। तो 2 का गुणा करेंगे आंसर हर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 और बटे हो जाएगा 16। तो कुल रंगा भाग 9/16 हो गया। अब शेष यहाँ पर निकालेंगे, शेष बचा। तो यहाँ पर देखिएगा 9/16 है, 9 पार्ट 16 से निकाल देंगे तो 9 7 16 होता है। तो 7/16 बचेगा और ये बराबर है। यहाँ पर दिया है 3 सही 1/2 मीटर लंबा है शेष भाग। तो 3 दूनी 6 1 7/2 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 7 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 8 16। तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 8। तो ये टोटल खंभे की लंबाई 8 मीटर होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 5/12 भाग खर्च करता है। यदि उसके पास 35 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय कितनी है। तो देखिएगा यदि एक पार्ट पूरा है आय और इसका 5/12 यदि खर्च कर देता है तो बचेगा 7/12। एक में 5/12 घटाएंगे तो 7/12 बचेगा। तो यहाँ पर ये 7/12 बराबर वैल्यू दिया है 3500। यहाँ पर लिखेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। शेष 3500 बचते हैं। तो यहाँ पर 7 1 = 7, 7 × 35 मतलब 500 हुआ। तो यहाँ पर 12 × 500 करेंगे तो 12 × 5 = 60 मतलब 1 बराबर हो जाएगा 12 × 5 = 60 और ये 2 शून्य और 6000। तो उसकी आय थी 6000। ये इस ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भोजन पर, 1/5 मकान किराए पर तथा 1/2 कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 1800 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले कुल खर्च निकालेंगे। तो कुल खर्च देखेंगे यहाँ पर भिन्न में दिया हुआ है 1/4 और प्लस यहाँ पर जोड़ लेंगे 1/5 और प्लस 1/2। और यहाँ पर देखिए भिन्न में इसके हर समान किए जा सकते हैं, मतलब सभी को 20 बनाया जा सकता है। तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो अंश में भी 5 का गुणा, यहाँ पर 4 का गुणा, 5 चौक 20 तो अंश में भी 4 का गुणा, यहाँ 10 का गुणा करेंगे 20 बनाने के लिए तो अंश में भी 10 का गुणा। तो यहाँ पर देखिएगा 5 4 9 और 10 9 19। तो 19/20 टोटल खर्च कहलाया। मतलब 20 का 19 पार्ट खर्च करता है। तो शेष बचा यहाँ पर भिन्न में 1/20 या फिर एक में जब 19/20 माइनस करेंगे तो 1/20 बचेगा। यहाँ पर घटा के देख लेंगे तो शेष 1/20 और ये बराबर दिया है यहाँ रुपए में 1800। तो भिन्न में 1/20 शेष है और यहाँ पर रुपए 1800। तो यहाँ पर 20 का 1800 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36 और ये लिखेंगे 3 शून्य तो 36,000। तो टोटल आय उसकी थी 36,000 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।